Hello, my dear viewers. Welcome to Triple C Academy. Today in this video, we have to discuss about some HOTS. First of all, there is a question that is draw a ray diagram to show the image formation by a concave mirror when the object is kept between its focus and the pole. Using this diagram, derive the magnification formula for the image formed. देखिए डियर, यहाँ पे बताया गया है कि आपको एक रे डायग्राम बनानी है जिसमें हमारे पास इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कनकेव मिरर के जरिए बनना चाहिए, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो इन बिटवीन होना चाहिए फोकस एंड पोल के दरमियान। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक कनकेव मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट हियर, दैट इज दिस इज द कनकेव मिरर। हम जानते हैं कनकेव मिरर जो हमारे पास होता है वो आउटवर्ड पॉलिश्ड होता है। तो देखिए ये हमारे पास आउटवर्ड पॉलिश्ड है, ये देखिए ये आउटवर्ड पॉलिश्ड है। बिल्कुल इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास मिरर आउटवर्ड पॉलिश्ड होगा उसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट होता है, दिस इज एक्चुअली पोल एंड हियर इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हियर इज एक्चुअली द फोकस। तो चलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के दरमियान होना चाहिए। तो फोकस और पोल के दरमियान अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, दिस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे सीधे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। जो भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से चली जाती है, दैट गोज थ्रू फोकस, वो फोकस से आती है। तो इस तरीके से हमारे पास लाइट रे वापस आ जाएगी। ये हमारे पास लाइट रे, दिस इज एक्चुअली द लाइट रे। अब देखिए यहां से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। अब दूसरी लाइट रे जो है यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट उसको फोकस पे ले लेंगे, सॉरी पोल पे ले लेंगे, और वहां पे हमारे पास सीधे क्या बन जाएगा, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे ओबे होगा। देखिए इसको इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। अब आप मुझे बताइए क्या आगे कोई पॉसिबिलिटी है इन लाइट रेज को मिलने की? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रोड्यूस इट बैकवर्ड। तो हम यहां पे इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पे इस लाइट रे को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से। तो यहां पे ये मीट हो गई। तो यहां पे क्या बनने वाला है, दैट इज इमेज। यहां पे इस तरीके से इमेज बनेगा। और ये जो इमेज फॉर्मेशन है, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, जो इमेज फॉर्मेशन यहां पे होगा वो जरा आप मुझे बताइए क्या इमेज फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी की बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन जो होगा, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास इमेज होगी ये हमारे पास होगी वर्चुअल कनकेव मिरर में। और दूसरा पॉइंट यहां पे क्या होगा, ये इरेक्ट होगी, सीधी सी बात है। और तीसरा पॉइंट यहां पे क्या होगा, दैट इज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर हम बनेगी, यहां पे इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास ये इमेज बन गई ये एनलार्ज्ड होगी, ये एनलार्ज्ड होगी। लेकिन हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि आप बताइए यहां पे जो हमारे पास डायग्राम थी वो किस तरीके से बनेगी, और उसके बाद आपको डिराइव करना है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द इमेज फॉर्मेट। तो यहां पे किस तरीके से मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बनेगा। तो चलिए कुछ एंगल्स के बारे में यहां पे हम लेते हैं, और यहां पे हम कुछ नाम भी रखेंगे इमेज का। यहां पे ये एम डैश है और यहां पे ये एन डैश है। और ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, दिस इज आई, और यहां पे ये वाला एंगल जो होगा दिस इज आर। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। आई होप ये बात क्लियर है। अब इमेज का भी हम लोग यहां पे नाम रखेंगे, ये एन डबल डैश होगा और यहां पे होगा एम डबल डैश। तो चलिए यहां पे हम रे डायग्राम जो है, रे डायग्राम तो कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। तो यहां पे हमारे पास अब हम देखेंगे कि किस तरीके से मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में यहां पे ले लूंगा, दैट इज एम डैश, उसके बाद एन डैश और उसके बाद पी, एंड साथ में और एक ट्रायंगल में ले लूंगा, दैट इज एम डबल डैश और उसके बाद एन डबल डैश और उसके बाद पी। अब आप यहां पे खुद बिल्कुल क्लियर से आपको नजर आता होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ले लिया एम डैश, एन डैश और पी, ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया। देखो इसको मैं थोड़ा सा कलर में आपको बताऊंगा, ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया। तो ये ट्रायंगल मैंने ले लिया। उसके बाद में दूसरा ट्रायंगल जो हमारे पास है उसको भी मैं यहां पे आपको बताऊंगा कौन सा ट्रायंगल मैंने ले लिया, एम डबल डैश, एन डबल डैश और उसके बाद पी। तो देखिए ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया, दिस ट्रायंगल वी हैव टू कंसिडर। ये ट्रायंगल मैंने कंसिडर किया, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैंने कलर किया। ये देखिए इस तरीके से हम इसको देख पाएंगे, इसको हम आसानी से देख पाएंगे। अब देखिए यहां पे हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स जो हमारे पास होंगे ये सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अगर ये सिमिलर होंगे तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा, एज यहां पे हम लोग लिखेंगे एज बोथ ट्रायंगल्स जो हमारे पास होंगे वो सिमिलर होंगे।
ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये तो सिमिलर होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। तो बताइए m डबल डैश n डबल डैश, ये तो है इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय, उसके बाद है हमारे पास m डैश n। m डैश n जरा आप देखिए, m डैश यहां पे साथ में हमारे पास है n डैश, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, जो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर आपको बताया ये वाला, और उसके बाद यहाँ इमेज की हाइट। उसके बाद देखिए ये बराबर होगा डेफिनेटली, किसको बराबर होगा, n डबल डैश p, n डबल डैश p ये वाला हम ले लेंगे, डिवाइडेड बाय उसके बाद होगा n डैश और उसके बाद p। तो ये देखिए n डैश p ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होगा। तो ये चीजें जो है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा ये बराबर होगा। अब आप देखिए यहां पे हम बाय साइन कन्वेंशन के जरिए क्या मालूम करेंगे, बिल्कुल सही बात है। यहां पे हम साइन कन्वेंशन के जरिए, बिल्कुल यहां पे इस तरीके से हम देखेंगे साइन कन्वेंशन के जरिए। साइन कन्वेंशन में हमारे पास जो पी एन डैश है, पी एन डैश आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे से पी एन डैश, बिल्कुल सही। ये किसके बराबर है, दैट इज माइनस यू। अब खुद देखिए पी एन डैश, पी एन डैश, तो ये वाला हमारे पास है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद दूसरा हमारे पास है दैट इज पी एन डबल डैश। तो पी एन डबल डैश जरा आप बताइए, पी एन डबल डैश, तो ये वाला जो यहां से यहां तक हमारे पास है दैट इज द इमेज डिस्टेंस, उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है हमारे पास v। लेकिन आपको याद यहां पे रखना है कि माइनस मैंने क्यों ले लिया और यहां पे पॉजिटिव क्यों ले लिया, बिकॉज यहां पे साइन कन्वेंशन जो है, जिसको मैं बोल रहा था कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, उसके जरिए हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। अगर नेगेटिव ले लिया तो क्यों नेगेटिव ले लिया, बिकॉज हम किस तरीके से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पी एन डैश की बात हम कर रहे हैं, तो यहां से इंसिडेंट लाइट आ रही है तो हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं। लेकिन यहां पे खुद देखिए पी एन डबल डैश हमारे पास है, तो हम उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही है। तो देखिए फिर यहां पे लिखा गया है दैट इज एम डैश, उसके बाद लिखा है एम डैश एन डैश, वो हमारे पास है h1 के बराबर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे h1। ये हमारे पास है हाइट ऑफ द, किसकी है ये हाइट, ये हमारे पास है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और साथ में हमारे पास दूसरा जो है दैट इज m डबल डैश, उसके बाद n डबल डैश, वो हमारे पास है h2। तो इसको हम लिखेंगे h2। यहां नेगेटिव पॉजिटिव क्यों मैंने ले आ रही, क्योंकि यहां पे दोनों जो इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो इरेक्ट है, तो इस तरीके से पॉजिटिव ही मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद देखिए यहां पे रेशो जो हमारे पास था, वो रेशो ऊपर मेरे पास है m डबल डैश n डबल डैश, m डबल डैश n डबल डैश हमारे पास h2 के बराबर है, डिवाइडेड बाय किसके बराबर होगा, h1 के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास है m डैश n डैश हमारे पास यहां पे है, ये जो है ये हमारे पास डिवाइड में है, तो ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू n डबल डैश p। तो n डबल डैश p जो है, n डबल डैश p हमारे पास ये वाला है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज v लिखेंगे, डिवाइडेड बाय उसके बाद हमारे पास है p n डैश हमारे पास है, ये देखिए p n डैश, तो या n डैश p भी ले सकते हैं, दैट इज माइनस यू, कोई बात यहां नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला जो है दिस इज एक्चुअली नोन एज द मैग्निफिकेशन। आप जानते हो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज लेटरल मैग्निफिकेशन। तो लेटरल मैग्निफिकेशन जो है वो किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू, लेटरल मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करेंगे, दैट इज h2 डिवाइडेड बाय h1 इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u। दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला दैट वी हैव टू डिराइव, ये हमें एक्चुअली डिराइव करना था। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान था ये, किस तरीके से मैग्निफिकेशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे दूसरा जो है दैट इज एक्चुअली नोन एज कनकेव मिरर। चलिए यहां पे देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन यहां पे बता रहा है कनकेव मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर फॉर्म इज ए शार्पर इमेज। वाई, ऐसा क्यों होता है कि एक कनकेव मिरर जिसका स्मॉल एपर्चर होता है वो शार्पर इमेज बनाता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो इससे ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे पास मिरर होता है जिसमें शार्पर इमेज बनती है, उसका एपर्चर जो होता है वो हमारे पास स्मॉल होता है। तो देखिए दो मिरर में यहां पे कंस्ट्रक्ट करूंगा, दोनों आप बिल्कुल गौर से देख लेना, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। इन दो मिरर्स में आप बिल्कुल ऑब्जर्व करोगे कि किस तरीके से हमारे पास एपर्चर जो है, एपर्चर अलग अलग है। तो देखिए यहां पे हमारे पास जो एपर्चर है, ये वाला मैं एपर्चर कहूंगा, इसको हम m डैश n डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे हमारे पास है m डबल डैश और यहां पे है n डबल डैश। ये जो है इसको हम बोलेंगे, यहां पे हमारे पास है स्मॉल एपर्चर। क्या है, स्मॉल एपर्चर। तो यहां पे हमारे पास जो होता है दैट इज लार्ज एपर्चर। एपर्चर यहां पे ज्यादा एपर्चर है, खुद देखिए लार्ज एपर्चर यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ज्यादा बड़ा है। तो अब देखिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बड़ा है। देखो यहां से अगर हम देखेंगे इस तरीके से, देखो कितना कितना ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, इतना सा
इतना सा क्वांटिटी ज्यादा आ रहा है। इसे यहां पे ले लेंगे, इस तरीके से ले लेंगे, और यहां इतना सा ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है अपर्चर यहां पे ज्यादा है। ये आपको याद रखना है कि जो भी हमारे पास मिरर होगा, कनकेव मिरर, जो हमारे पास सुपर ये स्मॉल अपर्चर दिखाता है, उसमें हमारे पास इमेज जो बनती है वो शार्पर बनती है। अब ऐसा क्यों होता है? जो हमारे पास मिरर होता है कनकेव मिरर, जिसमें हमारे पास अपर्चर ज्यादा होगा, उसमें शार्पर इमेज क्यों नहीं बनती है? देखो, अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास नैरो एक बीम ऑफ लाइट रेज होंगे, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से, अगर इस तरीके से हमारे पास लाइट रेज आ जाएंगी ये, लेकिन ये लाइट रेज जो होंगे ये बिल्कुल नैरोर होंगे, तो ये बिल्कुल आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे, फोकस पे हिट करेंगे, इस तरीके से ये यहां पे पॉइंट पे मीट हो जाएंगे, ये है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे लाइट रेज जो होती है वो दूर से आती है, दूर दूर, यानी हम लोग एक वाइड हमारे पास होगा। वाइड क्या होगा? वाइड बीम ऑफ लाइट रेज, ये वाइड बीम ऑफ लाइट रेज है, ये तो पोल है। वाइड बीम ऑफ लाइट रेज जो होंगे वो हमारे पास यहां से और एक आ जाएगा, चलिए इसको यहां से लेते हैं, और यहां से और एक हम नीचे से लाएंगे, ये हमारे पास लाइट रे। तो ये क्या करते हैं, ये एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मीट हो जाएंगे, ये दो लाइट रेज इस तरीके से। लेकिन वो वाले लाइट रे जो है वो दूसरे जगह पे मीट करेंगे, इस तरीके से मीट करेंगे, इस तरीके से। इसका मतलब जो हमारे पास लाइट रेज है वो एक ही सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं करते हैं। तो स्मॉल एपर्चर पे हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती है, बात याद रखना, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज मीट ओनली ए सिंगल पॉइंट, ओनली एट द सिंगल पॉइंट, वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट होती है। लेकिन यहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज वो क्या काम करती है, मीट एट डिफरेंट पॉइंट्स, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट होती है, डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट होती है। इससे क्या होता है, इससे यहां पे हमारे पास शार्पर इमेज बनता है, यहां पे शार्पर इमेज बनता है, शार्पर इमेज इज फॉर्मड, शार्पर इमेज इज फॉर्मड, यहां पे शार्पर इमेज बनेगा। और यहां पे क्या बनने वाला होगा, यहां पे हमारे पास शार्पर इमेज नहीं होगी, नॉट फॉर्म शार्प इमेज, यहां पे शार्प इमेज नहीं बनेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर वाइड रेंज ऑफ बीम यहां पे होगा तो वो अलग अलग पॉइंट्स पे मीट होगा, वो अलग अलग पॉइंट्स पे यहां पे मीट होगा। कोई और लाइट रेज होगा वो किसी दूसरे पॉइंट पे मीट होगी। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे एक सिंगल पॉइंट पे ये मीट करती है। तो ये है बेस्ट रीजन हाउ टू verify or how to define or how to explain why a concave mirror of small aperture forms a sharper image. ये ऐसा क्यों होता है, तो मैंने रीजन आपको बता दिया। That is the very important point that you have to remember. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अहम पॉइंट यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे बता रहा है, एन इरेक्ट इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विद अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमारे पास है, आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे 36 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। एक इरेक्ट हमारे पास क्या है, इमेज है, जो 3 times साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, यानी इसका मतलब जो इमेज का साइज है वो हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से 3 times है। तो आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारे पास है, अगर मैं -x ले लूंगा, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो तो नेगेटिव की तरफ होगा, ये तो कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, यानी इस साइड होगा ऑब्जेक्ट। तो ये पोल है, तो इस साइड कहीं ना कहीं हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू यू, एंड इसको नेगेटिव ले लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे ये x के बराबर है। इतनी बात तो आपको समझ आई होगी, ये बात क्लियर है। अच्छा, मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन यहां पे बताया गया है दैट इज इक्वल टू 3, लेकिन यही मैग्निफिकेशन आपको पता है जो मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर में होता है वो होता है h2 डिवाइडेड बाय h1। अभी हमने ऊपर भी निकाला था, दैट इज v इज इक्वल टू -u। तो ये हमारे पास है 3 के बराबर। आई होप ये बात भी आपको क्लियर समझ आई होगी। तो बताइए हमारे पास v जो है वो v किसके बराबर आएगा, वो तो आएगा 3u के बराबर। लेकिन u तो आपको पता है ना, u तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था दैट इज इक्वल टू x, तो यहां पे आ जाएगा -3 और साथ में क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -x। तो ये तो बन जाएगा +3x। बात समझ आ रही है, माइनस और माइनस तो प्लस बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, यूजिंग यहां पे हम लोग करेंगे मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला अगर मैं यहां पे यूज करूंगा तो उस तरीके से क्या बनने वाला होगा, 1/u + 1/v इज इक्वल टू
1/f, लेकिन यही 1/f जो है मैंने आपको ये भी डिराइव करके दिया था पिछले वीडियोस में 2/r के बराबर होता है। तो दिस सिंपलाइज, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, दैट इज 1/u, तो u तो हमारे पास है -x प्लस उसके बाद 1/v, v हमारे पास है 3x के बराबर, दैट इज इक्वल टू 2/r, r तो हमारे पास है -36। क्यों है -36? जरा देखिए आप, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू r, और r वो हमारे पास है 36 सेंटीमीटर। हम अपोजिट की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ से लाइट रे आ रही है तो अपोजिट जा रहे हैं, तो इस तरीके से माइनस आ जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। 2 1 उसके बाद 2 1 तो यहाँ पे बनेगा 2 8। तो यहाँ पे क्या बनने वाला होगा, आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा -1/x प्लस 1/3x इक्वल टू क्या बनेगा 1/18। तो चलिए इस चीज को भी हम डिराइव करेंगे, तो यहाँ पे किस तरीके से ये बनेगा, तो दिस इज -3x प्लस x बनेगा डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू -1/18। तो ये यहाँ पे हम लोग आगे स्टेप ले लेंगे, तो क्या बनेगा, दैट इज -2x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/18। माइनस और माइनस तो कैंसल आउट होगा। दिस इंप्लाइज क्या बनेगा, 1x तो कैंसल आउट भी होगा, चलिए 1x कैंसल करेंगे, 2/3x मिलेगा इक्वल टू 1/18। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा टोटल, इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, आसानी हो जाएगी। 3x डिवाइड बाई 2 18 के बराबर होगा, 3x होगा 36 के बराबर, तो x कितना मिलेगा 36 डिवाइडेड बाई 3, 1 इज 3 2, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है x एक्चुअली क्या था, दैट x इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास था 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना था, क्योंकि आपको बताना था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो कहां पे होगा, वो हमारे पास हो गया 12 सेंटीमीटर, लेकिन वो नेगेटिव होगा, तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास होगा ये नेगेटिव है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू -x। मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि u हमारे पास है -x, तो यहाँ पे माइनस बनेगा, उसके बाद ये 12 सेंटीमीटर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो तो लेफ्ट साइड होता ही है। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर। देखो एक फिगर में आपको यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे फिगर बनाया गया है। ये जो यहाँ पे हमारे पास फिगर है इसमें बताया गया है, यहाँ पे हमारे पास पोल है और यहाँ पे हमारे पास फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो आपको पहले क्या काम करना है, पहला पॉइंट बोल रहा है कंप्लीट द रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको रे डायग्राम पहले बनाना है। इस तरीके से इसी से हम लोग एक रे डायग्राम बनाएंगे। देखो यहाँ से पैरेलल जाएगी लाइट रे, उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट लाइट रे जो हमारे पास है वो हम फोकस से भी पास कर सकते हैं। तो फोकस से पास करेंगे तो वो तो पैरेलल जाएगी। अगर हमने फोकस से पास किया इस तरीके से तो वो पैरेलल जाएगी, ऐसे पैरेलल जाएगी। तो यहां पे हमारे पास एक इमेज बन जाएगी, दिस इज एक्चुअली द इमेज। तो ये वाली हमारे पास इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी बहुत इस साइड ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इमेज बन जाएगी। दिस इज एक्चुअली द इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी। तो मुझे बताइए कौन सा पॉइंट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से ये इमेज बन गई। देखो पहला पॉइंट जो हमारे पास है, जो रे हमारे पहले ले लिया, तो दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं कि अगर हम फोकस से लाइट रे यहां पे ले रहे हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक और लाइट रे आ जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, तो डेफिनेटली पास हो जाएगी। कहां से पास होगी, दैट रिट्रेस इज द सेम पाथ, वो तो रिट्रेस करेगी सेम पाथ। ये बात तो आपको क्लियर समझ आई होगी। अब देखिए और एक पॉइंट में यहां पे बताऊंगा कि अगर मैं आपको बताऊं जो पोजीशन ऑफ इमेज है क्या वो सेम रहेगी या उसकी इंटेंसिटी जो है बढ़ जाएगी या कम होगी, क्योंकि ये दूसरा पॉइंट यहां पे बता रहा है हाउ विल द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द इमेज बी अफेक्टेड इफ द लोअर हाफ ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पेंटेड ब्लैक। अगर इस वाले सरफेस को यहां से, अगर इस सरफेस को हम ब्लैक पेंट करेंगे, क्या करेंगे, ब्लैक नड करेंगे, यानी ब्लैक नड, इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर हम इसको ब्लैक नड करेंगे तो हमारी पोजीशन जो इमेज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है दैट इज अफेक्टेड। इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस होती है, लेकिन जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज वो इफेक्ट नहीं होती है। पोजीशन ऑफ इमेज इज नॉट अफेक्टेड, यानी उस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो दिस इज एक्चुअली द केस। तो ये दो केसेस आपको इसमें याद रखने थे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है ये दोनों केसेस।
जिसमें हम क्या काम करते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो तो रिड्यूस होती है, लेकिन जब हम नीचे वाले हाफ को क्या करेंगे, ब्लैकनेड बना देंगे, यानी एक इसमें यहां से यहां तक जो है इसको हम ब्लैक बना देंगे, पीछे से ब्लैक बना देंगे। तो ऐसा इससे क्या होता है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही मजा आपको आएगा इसको सुनने में, और उसको जब हम निकाल लेंगे इसका सोल्यूशन तो आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। तो देखिए, ए मैन वॉक्स ऑन ए हार्ड ग्राउंड, एक मैन जो है वो एक हार्ड ग्राउंड पे चल रहा है विद अ स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास है इसकी स्पीड, हार्ड ग्राउंड है, 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, बट ए सैंडी रोड हिज स्पीड इज 1.5 मीटर पर सेकंड। अब आगे जो है वो रेत आ रही है, तो रेत में इंसान उतना तेज नहीं चलता है जितना हार्ड रोड पे चलता है, तो इसकी स्पीड जो है थोड़ी धीमी हो रही है, 1.5 मीटर पर सेकंड। सपोज ही स्टैंड्स ऑन द बॉर्डर ऑफ ए सैंडी एंड हार्ड ग्राउंड। अब वो किस बॉर्डर पे है, वो हमारे पास है सैंडी और हार्ड ग्राउंड के बॉर्डर पे। एंड वाटर्स टू रीच ए ट्री सिचुएटेड ऑन ए सैंडी ग्राउंड। अब सैंडी ग्राउंड जो है उसमें एक ट्री है, एक पेड़ है, उस पेड़ के नजदीक जाना चाहता है। द मैन कैन रीच द ट्री बाय वॉकिंग, लेकिन वो जाना चाहेगा वॉकिंग ही तो करेगा, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। अलोंग द बॉर्डर, एंड वो तो पहले बॉर्डर से चलेगा, एंड अगर वो जाएगा तो 50 मीटर उसको बॉर्डर से जाना पड़ेगा, एंड 60 मीटर ऑन ए सैंडी ग्राउंड से जाना पड़ेगा। नॉर्मल टू द बॉर्डर, जो नॉर्मल बॉर्डर को है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाथ रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू रीच द ट्री। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, यानी वो किस रास्ते से जाना चाहेगा। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। देखो, एक अहम पॉइंट जो है दैट इज, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये जो फर्मेटस प्रिंसिपल है ना, फर्मेटस प्रिंसिपल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्मेटस प्रिंसिपल, ये फर्मेटस प्रिंसिपल यहां पे काम करेगा, प्लीज इस चीज को ध्यान रख लेना। फर्मेट ने बोला था कि लाइट जो है ना, लाइट वो हमेशा उस रास्ते से जाती है जिसमें उसको कम टाइम लगेगा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। इसको फर्मेटस मिनिमम टाइम भी कहते हैं, फर्मेटस मिनिमम टाइम। तो देखिए, अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। देखो पॉइंट क्या है कि अगर मैं आपको एक फिगर के जरिए यहां पे समझाऊंगा, ये हमारे पास है एक्चुअली एक बॉर्डर जो एक्स और वाई है, ये है बॉर्डर, यानी ये जो बॉर्डर है, यहां से इस नीचे वाले साइड से हमारे पास है हार्ड सरफेस, लेकिन ऊपर जो हमारे पास है वो है हमारे पास सैंडी, मतलब बहुत रेत है। अब क्या हो रहा है कि सपोज ये पॉइंट, इस ए पॉइंट पे खड़ा है एक आदमी, यही तो बोल रहा है कि ए पॉइंट पे हमारे पास एक आदमी खड़ा है, लेकिन इसको पेड़ यहां पे नजर आया, यहां पे इसको पेड़ नजर आया, इसको हम यहां पे ट्री बोलेंगे। लेकिन नॉर्मल से लेकर अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, नॉर्मल है टू द बॉर्डर बिटवीन, ये सैंडी है, ये सैंडी हमारे पास है, सैंडी ग्राउंड, और ये हमारे पास है, ये जो है दिस इज द हार्ड ग्राउंड, ये हमारे पास है हार्ड ग्राउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे एक ट्री है इस पॉइंट पे, तो अगर ये यहां से यहां जाएगा तो इसको जाना पड़ेगा 60 मीटर, यानी 60 मीटर है यहां से यहां तक, और इस ए पॉइंट से इस पॉइंट तक यहां तक है 50 मीटर, दिस इज द 50 मीटर। अब देखो, अगर ये यहां से जाएगा, यहां से इस तरीके से जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये फर्मेटस प्रिंसिपल लगाएगा, देखो क्या करेगा, इसको बिल्कुल आप देखो, अगर ये इस रास्ते से जाएगा, मैं आपको बिल्कुल फिगर से बता रहा हूं, अगर ये इस रास्ते से जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे पहुंच जाएगा, लेकिन फिर उसको 60 मीटर क्या चलना पड़ेगा, सैंड में चलना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक तो रास्ता, ए से इस सी तक मैं आपको बताऊंगा, ए से सी तक ये थोड़ी स्पीड तो ज्यादा रख सकता है, क्यों, क्योंकि हार्ड ग्राउंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर ये सी से टी तक जाएगा तो इसकी स्पीड तो कम हो जाएगी, लेकिन स्पीड तो कम होगी, ऊपर से 60 मीटर इसको कवर करने हैं। तो मुझे बताइए कि ये जो है, ये मैन क्या काम करेगा, किस रास्ते से जाएगा जिस रास्ते से इसको बिल्कुल कम टाइम लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अब हम एक और फिगर आपको बताएंगे, बहुत ही बढ़िया फिगर। सपोज यहां पे हमारे पास ये जो है, ये एक बाउंड्री है, और यहां से हमारे पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, मतलब बैंक ऑफ द रिवर, यानी यहां से ग्राउंड बना हुआ है, और इसके बाद यहां सारा पानी है, ये सारा पानी है, ये सारा पानी है, इस साइड हमारे पास पानी है। इस पानी में कोई आदमी जो है वो डूब रहा है, वो इस तरीके से डूब रहा है, यह आदमी डूब रहा है, और ये क्या बोल रहा है, हेल्प, मुझे मदद कीजिए। एक आदमी यहां पे है, वो ग्राउंड पे है, तो मुझे बताओ ये आदमी जो है ये इसको कैसे हेल्प करेगा, जरा आप बताइए किस तरीके से हेल्प करेगा। ये अगर इस रास्ते से जाएगा, डायरेक्ट इस रास्ते से जाएगा, ऐसे जाएगा,
दूसरा रास्ता तो इसको ऐसे भी तो जाना पड़ेगा ना, ऐसे भी तो जा सकता है। तीसरा रास्ता इसको ऐसे मिलेगा। लेकिन मुझे बताओ किस रास्ते से इसको टाइम कम लगेगा। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। आप सोचते होंगे कि इसको बिल्कुल इस रास्ते से, फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट रास्ता है ये वाला, इस रास्ते से ज्यादा ये कम टाइम लगेगा, और ये सेकंड रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है। देखो, अगर ये फर्स्ट रास्ता चूज करेगा तो यहां तक ये बिल्कुल आराम से पहुंच सकता है, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ेगा पानी में, तो पानी में उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब ये क्या काम करेगा, इस रास्ते से जाएगा तो इसको सेकंड रास्ते से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है चलने में, लेकिन उसके बाद इसको बहुत ही कम टाइम गुजारना पड़ेगा किसमें, पानी में, ताकि ये किस पॉइंट पे पहुंच जाए, इस आदमी तक पहुंच जाए जिसको हेल्प की जरूरत है। लेकिन अगर ये और ज्यादा यहां से इस रास्ते से जाएगा थर्ड पॉइंट से, तो यहां तक तो उसको बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद फिर से इसको और ज्यादा टाइम लगेगा किसमें, पानी में। तो इसका मतलब है ये इस तक ज्यादा जल्दी मदद करने के लिए नहीं पहुंच सकता है, यानी मदद इसके साथ ये आदमी है, जो ये पानी में आदमी है जिसको हेल्प की जरूरत है, उस तक ये जल्दी नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए यहां बेस्ट ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, यानी दूसरा रास्ता जो है यही बहुत बढ़िया रास्ता है। तो ये इस रास्ते से जाना चाहेगा, जल्दी ये पहुंच सकता है, जल्दी ये पहुंच सकता है। इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल, यानी लाइट जो है वो वही रास्ता चुन लेता है जिस रास्ते से उसे कम टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको यहां पे आपको क्लियर बताऊंगा। अब हम काम करेंगे, अगर ये ए से टी तक सीधे जाएगा तो इसका मतलब है रेत से ही जाना पड़ेगा, लेकिन ये काम करेगा थोड़ा सा ये आगे बढ़ेगा, इस पॉइंट तक बढ़ेगा, यानी यहां तक बढ़ेगा। पूरा ध्यान रखना कि मैं यहां पे क्या बता रहा हूं। इस रास्ते, ये हमारे पास एक रास्ता है, ये मैंने आपको अभी बोला था, दिस इज एक्चुअली द बाउंड्री बिटवीन सैंडी ग्राउंड एंड जो हमारे पास क्या है यहां पे हार्ड ग्राउंड। अब ये काम करेगा, इस पॉइंट तक जाएगा, इस पॉइंट तक, इसको हम नाम रखेंगे बी, इसको नाम रखेंगे बी। उसके बाद ये ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो समझो बात को। अगर ये यही रास्ता पूरा ले लेगा, आप सोचते होंगे तो फिर इसने पूरा रास्ता यही क्यों नहीं लिया। अगर ये पूरा रास्ता ये ले लेगा तो फिर तो यहां से जाना पड़ेगा। इसका मतलब है 50 मीटर प्लस 60 मीटर, 50 मीटर प्लस 60 मीटर कितना बनेगा, वो तो बनेगा ना 110 मीटर इसको जाना पड़ेगा, तब जाके ये ट्री तक पहुंच सकता है। लेकिन जब ये बी पॉइंट तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद ये कहां से जाएगा, बी डी। जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो इसका मतलब है यहां तक इसको बिल्कुल स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, उसके बाद थोड़ी कम स्पीड होगी, लेकिन अब उतना डिस्टेंस उसको ट्रैवल नहीं करना है जितना ए से ट्रैवल करना था। अब बात समझ रहे हो। अब यहां भी देखो, अब बोलोगे सर तो फिर तो प्रॉब्लम है कि ए से सी तक जाएगा, बहुत ज्यादा स्पीड रहेगी, लेकिन सी तक जब ये जाएगा वहां तक टाइम भी तो लगेगा, और सी से फिर उसको 60 मीटर आगे जाना पड़ेगा, तो कितना मीटर, 110 मीटर जाएगा। अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्या हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहां पे बोलेंगे जो हमारे पास एसी है, जो एसी हमारे पास है वो है 50 मीटर। बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं जो सीटी है, सीटी जरा आप देखिए, सीटी हमारे पास है 60 मीटर, तो ये तो है 60 मीटर। अब देखो आपको मैं बताऊंगा, ये जो हमारे पास यहां से ए से बी तक है ना, इसको मैं एक्स मान लूंगा। मान पहले ये एक्स जाएगा, फिर बी सी कितना रहेगा, आई होप आपको पता लग गया होगा, 50 में हम एक्स निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास मिल गया। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास है बीटीसी, जो हमारे पास ट्रायंगल है बीटीसी, बीटीसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बीटीसी, ये बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है बीटीसी। इस बीटीसी में बीटी को पहले मालूम करेंगे, तो बीटी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा बीसी स्क्वायर प्लस टीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस टीसी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद आप बताइए बीटी स्क्वायर जो है, बीटी किसके बराबर निकलेगा, तो ये तो निकलेगा रूट ऑफ बीसी स्क्वायर। व्हाट इज बीसी, बीसी हमारे पास है 50 माइनस 60, सॉरी 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस उसके बाद टीसी हमारे पास क्या है, टीसी हमारे पास है 60 का स्क्वायर, तो लिखा मैंने 60 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो बीटी है, बीटी हमारे को मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्या मिल गया, दैट इज 50 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। नाउ हमें पहुंचना कहां है, पहुंचना तो है टी पॉइंट पे। अब जो टी टाइम पे लगेगा, पहले तो यहां से यहां तक टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम जो है वो तो लगेगा ए से बी, बी से फिर टी, तो फिर इसका मतलब है टोटल टाइम जो होगा, जो टाइम हमारे पास
लगेगा, टोटल टाइम टू रीच कहां तक, टू रीच द ट्री, यानी ट्री तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास टाइम लगेगा उसको हम टी मानेंगे। वो टी जो है वो किसके बराबर होगा, टाइम तो होता है ना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो कौन सी डिस्टेंस है पहले, ए एक्स, तो मतलब ए एक्स नहीं, मतलब एक्स डिस्टेंस, एक तो है हमारे पास एक्स, लेकिन एक्स में इस डिस्टेंस में कितनी स्पीड है, तो इस डिस्टेंस में 2.5 मीटर पर सेकंड ये जा रहा है, तो इसका मतलब है यहां पे स्पीड हमारे पास है 2.5 प्लस उसके बाद दूसरा हमारे पास बीटी है, तो बीटी हमारे पास जो है इसको किसमें जाना पड़ेगा, सैंड में, तो फिर तो इसकी स्पीड कम होगी यानी 1.5 मीटर पर सेकंड, लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो है बीटी, इसलिए हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 50 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कितना बनेगा 60 का स्क्वायर। तो देखिए डिवाइडेड बाय हम इसको क्या करेंगे, दैट इज 1.5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर। अब यहां पे क्या हम करेंगे, मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, ये जो आप बोलोगे अभी सोचते होंगे कि ये जो ए बी है, ए बी क्या है, देखो ए और बी जो है इन दोनों के दरमियान जो चेंज ऑफ टाइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चेंज ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो होना चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो 0 होना चाहिए, मतलब बहुत कम का मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, इतना डिस्टेंस आपको ये लेना है, चेंज ऑफ टाइम इसमें नहीं होना चाहिए, चेंज ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 0 होना चाहिए, तब जाके टाइम हमारे पास लगेगा फॉर टी टू बी मिनिमम, अगर टी मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम का मतलब समझ रहे हो, यानी कम होना चाहिए, तब फिर क्या होना चाहिए, dt बाई डी एक्स जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। देखो आप क्या काम करोगे, आप ए से यहां तक जाओगे, इस पॉइंट तक जाओगे, इसका मतलब है इसमें थोड़ी बहुत चेंज टाइम की आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ज्यादा चेंज आ जाएगी, लेकिन आप समझ रहे हो ना मेरी बात, देखो मैं क्या बता रहा हूं, इस वाले पॉइंट में वो 0 है, इसमें वो 1 है, इसमें 4 है, तो मुझे बताओ 0 से 1 तक कौन सी चेंज है, वो तो 1 है, लेकिन 0 से 4 तक कौन सी चेंज है, वो तो 4 है, इसका मतलब है ना कि चेंज जितना हम आगे ज्यादा जाएंगे तो उतना चेंज बढ़ जाएगा, टाइम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे चाहिए मिनिमम चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर इसका डिफरेंशिएट करो, dt डिवाइडेड बाई डी एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और उसके बाद हमारे को मिलेगा x डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस उसके बाद यहां पे रूट रहेगा 50 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहां पे रहेगा 3600 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, दैट इज 1.5। तो ये चीज जो है, ये चीज किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसको मैं आपको बताऊंगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, d बाई डी एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2.5, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर d बाई डी एक्स जो है इस वाले चीज को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो है 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक तो है ये वाला, उसके बाद है प्लस 3600। क्या हम इस रूट के बदले 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैंने ऐसे लिखा, ये हमारे पास है 1/2 और साथ में इसी को डिवाइड है 1.5, तो ये तो है ना 0 के बराबर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखिए यहां पे हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 1.5 1 डिवाइड बाई 2.5 मिलेगा क्योंकि x है, प्लस यहां पे d बाई डी एक्स तो होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1 डिवाइड बाई 1.5 तो मैं बिल्कुल इसको बाहर निकाल लूंगा, उसके बाद डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, उसके बाद रहेगा 1/2, उसके बाद रहेगा यही 50 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस साथ में 3600, उसके बाद रहेगा 1/2 माइनस 1। अब बात समझ रहे हो, डॉट उसके बाद किसकी डिफरेंशिएशन होगी, इस चीज की भी डिफरेंशिएशन होगी, 2 इंटू 50 माइनस 1, क्योंकि इसको स्क्वायर है, साथ में और एक चीज होगा दैट इज -1, क्योंकि इस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज इक्वल टू 0। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो देखो आपको मैं बताऊंगा, ये आपको मैं प्रूफ करके दे दूंगा कि किस तरीके से ये होता है। अब देखिए इस 2 और इस 2 का हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, यहां पे 1 डिवाइड बाई 1.5 मिलेगा, उसके बाद यहां पे क्या रहा, दैट इज -1 रहेगा, और ये जो क्वांटिटी है 50 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3600, इसको हम क्या करेंगे, दैट इज एक्चुअली द रूट, इस चीज को हम 1/2 लिखेंगे इक्वल टू 0। जरा इसको हम रूट में लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 2.5, ये दिस सिंपलाइज में यहां पे बता रहा हूं, ये हमारे पास है दिस सिंपलाइज, प्लस माइनस तो माइनस बनेगा, 1 डिवाइड बाई 1.5 बनेगा, और उसके बाद उसके साथ क्या रहेगा, दैट इज 50 माइनस एक्स का स्क्वायर रहेगा, ये देखिए 50 माइनस एक्स का स्क्वायर रहेगा, प्लस 3600 रहेगा इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। अब आप देखिए यहां पे क्या बनने वाला है, और यहां पे लिखेंगे जो हमारे पास है 1.25 है, ये जो टर्म है ना, ये नेगेटिव वाली टर्म, ये इसको राइट साइड हम ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा, जरा आप मुझे बताओ क्या बनने वाला होगा। एक तो यहां पे हमारे को मिल जाएगा, देखो यहां पे और एक चीज भी हमारे को यहां पे था, दैट इज 50 माइनस एक्स,
तो इस चीज को भी आप गौर से देखिए, ये 50 माइनस एक्स भी साथ में था। दिस इज एक्चुअली द केस। अब देखिए ये 50 माइनस एक्स है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे को मिलेगा 1.5 और रूट में मिलेगा 50 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3600, इस तरीके से मिल जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला होगा, क्लियर आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ये 1.5 यहां चला जाएगा, ये 2.5 बनेगा, इक्वल टू 50 माइनस एक्स होगा, उसके बाद डिवाइड में रहेगा रूट ऑफ 50 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3600। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब और देखिए 1.5 तो बनेगा 15 डिवाइडेड बाई 25। अब ये कितना बनेगा, 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 50 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3600। ये बात आपको समझनी है। 15 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, 5 3 बन जाएगा, 5 5 बन जाएगा, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 5 बनेगा, इक्वल टू किसके बराबर, 50 माइनस एक्स। ये तो बन जाएगा रूट ऑफ 50 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस साथ में रहेगा 3600। और ये देखिए ये तो 3 रहेगा, उसके बाद ये रूट में रहेगा 50 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3600 इक्वल टू किसके बराबर, 5 इंटू 50 माइनस एक्स। इस तरीके से मिल जाएगा। अब अगर इसको यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पे क्या मिल जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पे 9 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, यहाँ पे 50 माइनस एक्स का स्क्वायर मिलेगा प्लस 3600 मिलेगा। तो इस चीज को जरा आप गौर से देखिए, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, उसके बाद 50 माइनस एक्स का स्क्वायर मिलेगा। तो 50 माइनस एक्स का स्क्वायर तो आपको पता ही है, एक तो 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से मिल जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया मैंने। अब देखिए ये तो 9 होगा, बिल्कुल क्लियर बात है, ये तो 9 होगा, उसके बाद 50 माइनस एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। वो चीज जरा हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से मिलेगा। तो ये तो बनेगा 2500 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बनेगा 100x प्लस बनेगा 3600। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आई होगी। और यहां पे भी बनेगा इसी तरीके से 2500 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या बनेगा माइनस 100x। इतनी सी बात आपको समझ आई। अब देखिए यहां पे क्या बनेगा, ये तो 9 हमारे पास है, एक्स स्क्वायर है, 100x है, उसके बाद प्लस ये हमारे पास है 3600 और 2500, कितना बन जाएगा, 00 तो आ जाएगा, 1 ऐसे बनेगा, इक्वल टू 25, उसके बाद यहां मिलेगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2500। दिस इज एक्चुअली द केस। अब देखिए ये तो बनेगा 9x स्क्वायर, फिर बनेगा 900x प्लस कितना बनेगा 0, ये तो बनेगा ऐसे, इक्वल टू 54900, दैट इज 25x स्क्वायर, फिर क्या बनेगा 2500x, फिर कितना बनेगा 625 और उसके बाद 00। अब देखिए ये जो 25x स्क्वायर है, मैं इसी को यहाँ पे ले आऊंगा, 25x स्क्वायर 9x स्क्वायर इस साइड चला गया, उसके बाद 2500x आ जाएगा, उसके बाद ये इस साइड आ जाएगा 900x आ जाएगा, उसके बाद ये वाला जो है 62500 है और ये वाला इस साइड आ जाएगा 54900। ये इस तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक, अगर 475 को हम मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे तो हमारे को कितना कितना मिल जाएगा, दैट इज सिंपली वी हैव टू से दैट इज 45। एक तो हाँ यहाँ पे 95 से 95 और 5 से अगर हम करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, देखिए क्या बनेगा, हाँ तो बिल्कुल बन रहा है 95 इंटू 5। तो देखिए इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 95x और साथ में 5x लिखेंगे प्लस 475 इक्वल टू 0। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात आपको समझ आ गई यहाँ तक। तो देखिए क्या था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ x आ जाएगा, x माइनस 95 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, उसके बाद x प्लस माइनस आ जाएगा, 5 को 95 से मल्टीपल कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 95 जो है दैट इज इक्वल टू 0, या तो आइदर ये वाला 0 होगा या तो हमारे पास x माइनस 5 0 के बराबर होगा, लेकिन x इक्वल टू 95 होगा और हमारे पास दूसरा जो वैल्यू है x इक्वल टू 5 होगा। अब आप बताइए अगर x हमारे पास है 95, तो मुझे यहाँ पे बताइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे 95 अगर x हमारे पास 95 निकलेगा, ये वाला हमारे पास 95 निकलेगा, तो मुझे बताओ क्या ये सही है, ए बी 95 होगा। अरे भाई ए सी 50 है तो 95 कहां से मिल जाएगा। तो ये जो चीज है, ये यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू है, इसका मतलब है ये जो x इक्वल टू 95 वैल्यू है, याद रखना, सिंस हमारे पास x इक्वल टू 95 जो है विल कॉरस्पॉन्ड, याद रखना, कॉरस्पॉन्ड टू ए लार्जर डिस्टेंस, टू ए लार्जर
डिस्टेंस, ये लार्जर डिस्टेंस हमारे को दिखाएगा, लेकिन लार्जर डिस्टेंस होगा तो साथ में लार्जर टाइम भी होगा, लार्जर टाइम भी मिलेगा, इसलिए हम इस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग कौन सा ले लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 5 मीटर कॉरस्पॉन्ड्स, यानी ये जो है ये कॉरस्पॉन्ड्स होगा टू द मिनिमम, जो हमारे पास मिनिमम मूवमेंट होगा, यानी मिनिमम टाइम होगा, मिनिमम टाइम, ये कॉरस्पॉन्ड्स होगा मिनिमम टाइम के लिए। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अब यहां पे मैं आपको फिगर में बताऊंगा। देखो आपके फिगर में क्या बताया गया था, बताया गया था x जो हमारे पास है, x हमारे पास 5 मीटर है, तो इसका मतलब है x हमारे पास 5 मीटर है, और यहां से हमारे पास bt जो है, bt अगर हम मालूम करेंगे, देखो ये 5 मीटर हमारे पास है, अगर bt को मैं मालूम करूंगा तो bt किसके बराबर है, bt हमारे पास है 50 माइनस x, ऐसे ऐसे यहां पे देखिए ये जो bt हमारे पास है, bt हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 50 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस साथ में क्या है, वो तो है 36, यहाँ 60 का स्क्वायर, वो तो बन जाएगा 3600। कितना बन जाएगा जरा आप बताइए, मैं आपको क्लियर ये दिखाऊंगा। अब ये देखिए 45 का स्क्वायर बनेगा, अब ये बन जाएगा 3600। 45 का स्क्वायर अगर मैं आपको बताऊंगा 45 का स्क्वायर कितना बनता है, 45 का स्क्वायर जो है वो बनेगा 20, बिल्कुल 2025, उसके बाद यहाँ पे प्लस 3600, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना मिलेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, दैट इज वी हैव टू 5625। इसका रूट अगर हम देखेंगे ना, रूट किसका, रूट 5625 का रूट वो हमारे पास आ रहा है 75 मीटर। मतलब आप खुद अंदाजा लगाइए, यहां से A से B तक जाने के बाद B से फिर T तक जाने तक जो हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, इस तरीके से जो डिस्टेंस आ रही है, ये T है और ये हमारे पास V है और ये हमारे पास A है। ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस हमारे को आ रहा है 75 मीटर। देखिए 75 मीटर आ रहा है, अगर ये 75 मीटर आ रहा है, बिल्कुल 75 मीटर आ रहा है, लेकिन अगर ये A से C तक जाता, उसके बाद C से T तक जाता, तो इसका मतलब है 60 और 50 कितना बनता, 60 और 50 तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया वो कितना बना था, वो तो बना था 110 मीटर। बेहतर है आप इसको 110 मीटर जाना या 75 मीटर जाना, बेहतर है ना 75 मीटर जाना। इसीलिए लाइट जो है वो हमेशा उसी रास्ते से जाती है जिस रास्ते से उसको कम टाइम लगेगा। आप बोलोगे कि चलिए हम एक और चीज यहां पे प्रूव करेंगे। ये जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता, चलिए यही वाला रास्ता ले लेंगे। यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक हमारे पास 60 है। चलिए यहां पे हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ये वाला क्लियर करेंगे पहले। अब देखिए यहां से हमारे पास कितना है, यहां से हमारे पास है 60, तो यहां से कितना है 50। अब देखिए आप बोलोगे कि यहां से यहां तक इसको जाना पड़ेगा 80, तो 80 किसके बराबर होगा, 80 तो होगा 50 का स्क्वायर प्लस किसके बराबर 60 का स्क्वायर। देखिए एक तो 50 का स्क्वायर बनेगा 2500 प्लस 60 का स्क्वायर बनेगा 3600, वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 2500 प्लस कितना मिलेगा 3600, कितना बढ़ रहा है 6100। तो उसके बाद इसका रूट अगर मैं आपको बताऊंगा 6100 रूट मिलेगा, तो वो मिलेगा 78.10 मीटर। बेहतर है 78 जाना, बेहतर है 75 जाना, या बेहतर है 110 जाना। तो बेहतर है ना, आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर आपके पास 3 वैल्यूज है, आपके पास 75 है, आपके पास 110 है, आपके पास 78.10 मीटर है, आप किस रास्ते से जाना चाहोगे, आप तो जाना चाहोगे ना इसी रास्ते से जो हमारे पास 75 मीटर डिस्टेंस है, ये वाला रास्ता आप चुन लोगे, क्योंकि उसी रास्ते से आपको कम टाइम लगेगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज फर्मेटस प्रिंसिपल। बहुत ही मजा आपको आया होगा, बहुत ही मजा आया होगा, ये बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल था। आई होप इसी खुशी में आप इस वीडियो को शेयर भी करोगे, इस वीडियो को लाइक भी करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।